तन मन में आत्मा मेरी प्यासी है, चाह भरी है तन मन में आत्मा मेरी प्यासी है। जल के लिए सूखी धरा जैसे, जल के लिए सूखी धरा जैसे, चाह भरी है तन मन में आत्मा मेरी प्यासी है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र सानिध्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। इसे नबी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, डरिए नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर पुकारा है, तुम मेरे हो। हे प्रभु यीशु मसीह, तो हम सबों को अपना बना लिया है। हमारे दुखों को, हमारे रोगों को, हमारे हर ज़रूरतों को तू समझते हैं। हमारे पापों को, रोगों को तूने अपने ऊपर लेकर भारी क्रूस उठाकर अपना जीवन कलवारी पहाड़ी पर समर्पित किया। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आपका अपार प्रेम के लिए। आज हम विशेष रूप से सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। महामारी से ग्रसित इस दुनिया में हे प्रभु, जितने भी लोग रोगों से पीड़ित हैं, कोविड बीमारी से और साथ ही साथ अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उन सबों को हम समर्पित करते हैं। आपका चंगाई का हाथ बढ़ाकर चंगाई प्रदान कर। जो ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर के विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके कल्याण के लिए ईश्वर सभी बातों में सहायता प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को, सारी दुनिया को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमें आपकी आशीष की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह, तू आइए हमारे बीच में। जितने भी लोग अस्पताल में हैं, वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में हैं, अपने अपने घरों में इलाज करवा रहे हैं, सबों को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा से सशक्त कीजिए ताकि आपका पवित्र सानिध्य हम महसूस कर सकें। हे प्रभु, हमारी सारी निवेदनों को आपके पावन चरणों में हम समर्पित करते हैं। इस पावन समय में जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सबों पर इस वक्त आपका पवित्र सानिध्य भर दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं इस वक्त जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सबों पर आपका पवित्र आशीष आप बरसा रहे हैं। पवित्र लहू से धोकर सारी बीमारियों को नाश करते हैं और एक नया जीवन देते हैं। हे प्रभु, आपका पवित्र सानिध्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, उस दवाई का असर 100% मिल सके और परिवार से दूर अस्पताल में अकेलापन महसूस करते हुए बैठे रहते हैं, मन में दुखी होकर रहते हैं। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं इस पावन समय में का पवित्र आशीष, आपका पवित्र वचन उन सबों पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना प्रदान करेंगे। हे प्रभु, चंगाई प्रदान करेंगे। चमत्कार की इस घड़ी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे निवेदनों को आपके पावन चरणों में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त सारी बीमार व्यक्तियों को छू कर तू चंगाई प्रदान कीजिए, उनके मन में शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, जो जिनके मन में भी दुख है, भय है, उस भय को, दुख को तू मिटा दीजिए इस वक्त। हे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेजकर जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सबों के मन से भय को दूर कीजिए। हे प्रभु, आप
सर्वशक्तिमान है, आपका नाम लेते ही हम बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए, अनुकंपा के लिए। हे प्रभु तू छू कर हमें शुद्ध कीजिए। अभी हमें पाप स्वीकार करने के लिए अवसर नहीं मिलता है। इस वक्त हमारे सारे पापों को, त्रुटियों को हम आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। आपका पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कीजिए। हे प्रभु हमारे मन को, हमारे शरीर को शुद्ध कीजिए, ताकि हम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आपको स्वीकार कर सकें। हे प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आप जिस अवस्था में हैं, जहां कहीं भी है, हॉस्पिटल में कहीं भी हो, आप इस वक्त आपका जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पित कीजिए। इस वक्त आपको यीशु मसीह छू कर आपको पवित्र आत्मा से सशक्त करेंगे, चंगाई प्रदान करेंगे, मन से भय को दूर करेंगे। आप लोग अपने मन में हल्लेलुया यीशु की स्तुति आराधना करते हुए इस आराधना में भाग लीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह इस वक्त सारे बीमार व्यक्तियों को आप छू कर शुद्ध कीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आपका पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पवित्र सानिध्य के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह इस वक्त जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, नारकीय शक्तियां हैं, उस नारकीय शक्तियों को हे प्रभु इस वक्त आपके पवित्र नाम से मैं आदेश देता हूं, हमेशा हमेशा के लिए नित्य नरकाग्नि में चले जाइए, फिर कभी वापस नहीं आए। हे प्रभु यीशु मसीह सारे अंधकार की शक्तियों को, नारकीय शक्तियों को दूर करते हुए, हे प्रभु मिटाते हुए जीवन में आपका पवित्र सानिध्य भर दीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग कोविड बीमारी से पीड़ित हैं, हे प्रभु इस वायरस को आपका पवित्र लहू की शक्ति से हे प्रभु हमेशा हमेशा के लिए हमारे शरीर से, हमारे आसपास से, इस सारी दुनिया से मिटा दीजिए। हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 अनुवाद के 22 से लेकर। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चले। वे चल पड़े। नाव चल ही रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावात उठा और नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए, और वे संकट में पड़ गए, वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर गुरुवर हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा। वे थम गई और शांति छा गई।
तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में ये कहते रहे, आखिरकार ये कौन है? आखिरकार ये कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानती हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह की जय। आखिरकार ये कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानती हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो अभी भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है। जब शिष्य लोग संकट में पड़ गए थे तो उनको याद आ गया कि प्रभु यीशु हमारे बीच, हमारे बिल्कुल करीब है। उन्होंने बस एक ही बात किया, एक ही काम किया कि उन्होंने प्रभु यीशु को जगाया। पूरी बाइबल में ईश्वर लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं और बार बार ये बताते हैं, डरो मत, बिल्कुल डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपको छोड़ के जाने वाला ईश्वर नहीं हूं। मैं आपके दुख संकट में आपको बिल्कुल अनाथ छोड़ के जाने वाला ईश्वर नहीं हूं। मैं इमानुएल हूं। ईश्वर हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। हमारे दुख संकटों में, बीमारियों में हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु एक बार फिर हमको याद दिलाता है, आप कितने भी बड़े दुख संकटों में क्यों ना हो, कितने भी बड़े वो बीमारियों में क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपको छोड़ के नहीं जाते। प्रभु यीशु हमको छोड़ के नहीं जाते। प्रभु यीशु हमारे बिल्कुल पास में है। बस हमारे ये काम ये होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु को जगाना है। प्रभु यीशु को बता दो, प्रभु यीशु हम लोग डूब रहे हैं, हमें बचाओ। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे इस दुख संकट के समय, बीमारी के समय, जो कोई अस्पताल में भर्ती हैं, घर में बीमार हैं, उन सबों को हम प्रभु यीशु के इस वेदी पर चढ़ाते हैं। प्रभु को ये बताते हैं, प्रभु यीशु हम लोग डूब रहे हैं, हमें बचाइए। प्रभु यीशु जरूर उठेंगे और हमको बचाएंगे, क्योंकि हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है। हमारे पापों को बार बार याद दिलाने वाला ईश्वर नहीं, हमारे पापों की क्षमा देकर अपने घर में फिर वापस बुलाने वाला ईश्वर है। हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु को जगाएं और बताएं, प्रभु यीशु हमारी मदद कीजिए। प्रभु यीशु हमें प्यार करते हैं और हमें प्यार करते रहेंगे। जो प्यार का वादा उन्होंने हमारे साथ बनाए हैं, दिए हैं, वो बनाए रखेंगे। हम प्रभु पर अटल विश्वास रखें, प्रभु से बताएंगे, प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से मुझे चंगाई प्रदान कीजिए, अपने आत्मा को भेजकर हमें चंगाई प्रदान कीजिए, क्रूस से हमें रक्षा प्रदान कीजिए। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, इस पावन समय में यीशु मसीह ने जो वचन हमें दिया है, उस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद थे। शिष्य लोग आंधी तूफान को देखकर डर गया था, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह उस आंधी और तूफान से भी बड़ा है। एक क्षण में उस आंधी तूफान को शांत किया। और आज हम विश्वास करते हैं, इस सारी दुनिया में जो महामारी फैले हैं, हे प्रभु आपका एक शब्द मात्र से इस महामारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे आसपास में जो वायरस हैं, उस वायरस को हे प्रभु आपका पवित्र लहू से आप मिटा देंगे। हम विश्वास करते हैं हे प्रभु। हमारे मन में जो भी डर है, उस डर को दूर कीजिए। कृष्ण में प्यारे मित्रों, आइए हम विशेष रूप से हमारे निवेदनों को यीशु मसीह के पावन चरणों में समर्पित करें।
आप लोगों का उत्तर होगा, हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु बीमारी से प्रभावित सारे संसार को समर्पित करता हूँ, पवित्र लहू से धोकर हम सबों को शुद्ध कीजिए और इस महामारी से हमें बचाइए। हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु कोविड-19 से ग्रसित लोगों को और उनके परिवारों को हम समर्पित करते हैं। परिवारों में शांति और कृपा बरसाइए, ताकि अपने परिजन दूर रहकर इलाज करवा रहे हैं उनको हे प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई मिल सके और उनके मन में शांति और शक्ति ताकत मिल सके। हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त रूप से इलाज नहीं पाने वाले लोगों को एवं उपेक्षित बुजुर्गों को हम समर्पित करते हैं। उन सबों को सांत्वना प्रदान कीजिए और पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु यीशु मसीह कोविड-19 की बीमारी से जितने भी अस्पताल हैं वहाँ अन्य बीमारियों के लिए इलाज नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसे जितने भी बीमार व्यक्ति हैं हे प्रभु उन सबों को शक्ति प्रदान कर चंगाई प्रदान कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु यीशु मसीह हम सभी चिकित्सकों को, सभी डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, वॉलंटियर्स सबों को समर्पित करते हैं। जितने भी लोग कोविड-19 बीमारी से पीड़ित लोगों को सेवा शुश्रूषा अपने जीवन को खतरे में डालकर कर रहे हैं, हे प्रभु तू ही उन्हें संभाल सकते हैं, तू ही इन्हें रक्षा प्रदान कर सकते हैं। उन सबों को, उनके परिवार को हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु उन सबों पर दया कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु यीशु मसीह महामारी की वजह से दुनिया में आर्थिक कठिनाइयों का सामना बहुत सारे परिवार कर रहे हैं। जितने भी लोग अपना जॉब खो चुके हैं और अपने दैनिक जीवन के लिए कमाई नहीं कर पा रहे हैं हे प्रभु, और उससे बहुत सारे लोग अपने एक दिन का भोजन के लिए भी भटकना पड़ रहा है। उन सबों को इस पावन समय में हम समर्पित करते हैं, ताकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। हे प्रभु इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु यीशु मसीह हम सब हमारे परिवारों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचित और अपरिचित लोगों को समर्पित करते हैं। हे प्रभु उन सबों पर आशीष बरसाइए, ताकि इस कठिनाई के समय में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति सबों को प्राप्त हो सके। हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु यीशु मसीह हम विश्व स्वास्थ्य संगठन और सभी नेताओं, वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को समर्पित करते हैं। इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए जो वैक्सीन की ज़रूरत है, हे प्रभु जल्दी से जल्दी हमें ये प्राप्त हो सकें और आपकी कृपा अनुकंपा से इस महामारी से हम मुक्ति पा सकें, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर और हमें बचा। हे प्रभु यीशु मसीह तू ही हमारा शरण और गढ़ है। हे प्रभु यीशु मसीह मेरा ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे पिता, आपके पुत्र और हमारे प्रभु ईसा मसीह के अनमोल रक्त से इस संसार को ढक दे, ताकि हम इस संसार में आपकी रक्षादायक उपस्थिति का अनुभव कर सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं। हमारे सारे निवेदनों को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। माँ मरिया, संत यूसुफ, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों की मध्यस्थता मांगते हुए हम आपके पावन चरणों में आते हैं। हे प्रभु, पवित्र लहू का संरक्षण हम सबों को, हमारे परिवार को, हमारे आस पड़ोस में रहने वालों को, सारी दुनिया को प्रदान कर, ताकि हम इस महामारी से दूर रह सकें, छुटकारा पा सकें। एक वरदान मेरे प्रभु,
मैं तुझसे मांगू, तेरे प्रेम से कभी मैं अलग न हो जाऊं। दुख से जब मैं कराह उठूं, बोझ से दब मैं हार भी जाऊं। मित्र भी यदि मुझे छोड़ दे, तेरे प्रेम का साया मैं पाऊं, तेरे प्रेम का साया मैं पाऊं। एक वरदान मेरे प्रभु।